वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए हीरो जीरो ट्रेड कौन से लेवल पे हो सकता है वो समझेंगे, और इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। कल मैंने जो वीडियो यहाँ बनाया था, यहाँ मैंने आपको बताया ही था कि जब इसका लो ब्रेक करे आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है और आपको टारगेट इस कैंडल के नीचे यहाँ तक होना चाहिए। और आज एग्जैक्टली इतना बड़ा आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। अगर वीडियो 2 बार देखा होगा तो मैंने आपको 15 मिनट चार्ट में कहाँ से एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट करना है वो भी समझाया था, 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल के। और कॉल के साइड मैंने आपको बार बार बताया था कि जब तक इस कैंडल का हाई क्रॉस ना करे हमें कॉल के साइड नहीं रहना है, या अगर हाई के साइड क्रॉस करता है तो कॉल के साइड, यहाँ अगर क्रॉस करता है तो हमें पुट के साइड। तो यहाँ इसलिए आपको बार बार बोला था कि अगर आपको यहाँ कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें ताकि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा सके। अभी यहाँ क्लोजिंग देखो मार्केट का 47,710 दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्लोजिंग आया है 761 का, यानी कि जो ये लास्ट कैंडल है उसके आसपास ही क्लोज आया है। तो जैसे ही यहाँ जो एक रेड कैंडल हो चुकी थी, एग्जैक्टली यहाँ देखिए कि यहाँ जो शार्प सेलिंग आया था लास्ट में, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ फ्लैट ओपन हुआ। तो मैंने आपको कल वीडियो में बार बार बताया था कि जब भी ये कैंडल का लो क्रॉस करे आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ कहीं आपने पुट बाय किया होता तो एसएल हिट होने का कोई चांस ही नहीं था। ये स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आता रहा और फिर से लास्ट हाफ एन आवर में 15-20 मिनट में सेलिंग आया। तो अभी मार्केट किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है कि लास्ट के जो हावर्स है उसके अंदर सेलिंग आ रहा है। तो अभी यहाँ देखो कि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास मार्केट रुका हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ से ये जो सेलिंग आया यहाँ टाइम स्पेंड किया, और एग्जैक्टली ये टाइम स्पेंड यहाँ किया जो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अभी यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकडाउन फिर से दिया है, तो ये जो रेंज है ये रेंज ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। तो अभी मार्केट कहाँ तक आ सकता है ये समझो, ये लेवल है 47,400 तक अभी भी मार्केट के पास स्पेस है। अगर बाई चांस यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो ट्रेंड फॉलो करते जाइए और पुट के साइड यहाँ ट्रेड करना है हमें। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम एंट्री एग्जिट समझ लेते हैं। अगर मान लो कि कल मार्केट बाई चांस यहाँ फ्लैट ओपन होके फिर से अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है, तो जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक करे आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, लेकिन 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस डालना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और 1:2 1:3 तक का आपको टारगेट मिनिमम यहाँ से प्रोजेक्ट करके चलना है। अभी अपर साइड किस तरह से ट्रेड करोगे ये समझो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ये कैंडल का हाई क्रॉस करे, ये जो है 47,881 यानी कि 47,900 जब भी क्रॉस करे यहाँ से ये अपर साइड जाए, तो अगर ये कंजिक्यूटिव जाता है तो वेट करो, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। 1:2 1:3 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। और डाउन साइड के अंदर ये समझो कि यहाँ ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है और क्लोजिंग आया है यहाँ कहीं, तो अगर यहाँ कल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे डाउन साइड ब्रेक करेगा ये लेवल 47,700 का लेवल, तो यहाँ से मार्केट में फिर से आपको 200 पॉइंट के आसपास का शार्प सेलिंग मिलेगा। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और पूरा प्रोजेक्ट करके यहाँ से प्रॉफिट करके आप ले जा सकते हो। तो ऐसे मैं आपको बार बार बता रहा था यस्टरडे कि ऐसे ट्रेड कभी आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थे, इसलिए मैंने आपको कल बहुत बार यही चीज़ पे आपको डिस्कस करके बताया था। अभी ये समझो कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया, डायरेक्ट ओपन होता है 47,900 के आसपास, तो ये मार्केट अभी यहाँ से ये चैनल में फंस जाएगा। अगर ये सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया तो 47,700 से लेके 900 के एरिया के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये बाई चांस ब्रेक करे तो पुट के साइड, अगर यहाँ से नीचे आके फिर से अगर अपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज ये 200 पॉइंट के अंदर वॉलेटाइल हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ कुछ था नहीं, ये देखो फिर लास्ट के आवर में यहाँ से सेलिंग आया। तो ये जो ट्रेड होता है स्टॉप लॉस वाला, उसको हमें ओवरकम करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 200 पॉइंट में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर बाई चांस इतना गैप अप खुल के डायरेक्टली अपर साइड ये लेवल सस्टेन करके अपर साइड जाता है तो आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। 1:2 1:3 के टारगेट के लिए यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। अभी ये समझो कि मार्केट अगर बाई चांस डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 47,500 के आसपास या 600, यानी कि ये 100 पॉइंट का ये जो एरिया है यहाँ कहीं, तो अगेन ये सपोर्ट के आसपास होगा। तो क्या होगा कि यहाँ 100 पॉइंट पे सपोर्ट होगा, 100 पॉइंट अपर साइड पे रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो जो रिस्क ट्रेड ले सकते हैं वही ट्रेडर कॉल के साइड ट्रेड करे जो फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ बाई चांस
गैप डाउन खुलने के बाद अगर डायरेक्टली सेलिंग आता है तो पुट के साइड आप ट्रेड कर सकते हो और स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करते जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ सेलिंग आ चुका है, फिर से गैप डाउन खुल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो भी एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाए मार्केट, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं कि हीरो जीरो ट्रेड हमें कौन से लेवल पे करना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लो कि अभी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 47,900 से लेके 47,700। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट, पहला ये सिनेरियो है कि 47,900 से लेके 47,700 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 47,900 अपर साइड ब्रेक करे 11:30 से 12 बजे के आसपास, तो कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का कॉल के साइड, और 60, 80 और 100 के आसपास यहाँ आपको टारगेट 1 बाय 1 ट्रेड करते जाना है। वो किस तरह से करते जाना है कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। हमने प्रीमियम ग्रुप में लगातार ट्रेड दिए थे, उसका स्क्रीनशॉट भी फ्री टेलीग्राम चैनल में डाला है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट में। वहां मैं आपको सपोर्ट असिस्टेंस पे मैसेज डाल के समझाता हूं कि किस तरह से यहां से प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अभी अगर गैप डाउन यहाँ से मान लो कि यहाँ ये रेंज ब्रेक किया आफ्टरनून में 11:30 के आसपास और फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में रहा, तो यहाँ से आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकता है। पुट के साइड कोई भी 30 पॉइंट का आपको प्रीमियम बाय करना है, टारगेट रखना है 60, 80 और 100 तक, ठीक है। अभी यहाँ वॉलेटिलिटी में कौन से टाइम पे ट्रेड नहीं होगा ये समझ लो। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट यहाँ से बहुत अपर साइड चला गया, फिर ये 200 पॉइंट अपर साइड चला गया, फिर ये नीचे आ गया, इस रेंज में फंस गया, तो आपको वेट करना है कि जब भी ये रेंज ब्रेक करे तभी आपको अपर साइड या डाउन साइड ट्रेड करना है, कॉल साइड या पुट साइड। अदरवाइज मार्केट को छोड़ दो, ये वॉलेटिलिटी के अंदर फंस जाएगा, आपको प्रीमियम जीरो हो जाएगा, चाहे कॉल हो या पुट हो। तो जो भी ट्रेड्स करो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि सभी ट्रेड रिस्की होते हैं। और अभी के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्ट्राइक प्राइस में या ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटेजी में किसी भी चीज़ में, तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।